आत्मने नमः। गर्मी के दिनों में आप यदि हांडी का पका हुआ जो दूध होता है और उससे बिलोकर जो छाछ बनता है, मट्ठा बनता है, जिसका रंग सुर्खी लिए हुए होता है, सुरख हो जाता है पकते पकते, उस मट्ठे को यदि आप दोपहरी के समय में पिएंगे तब आपकी पेट की समस्याओं का हल भी होगा, गर्मी भी नहीं सताएगी। और यदि थोड़ा खट्टा करके पी लेंगे तो पेट की सारी बीमारियां ही खत्म हो जाएंगी। इसको आप बघार करके भी ले सकते हैं, गुड़ के साथ भी ले सकते हैं। बिना स्वस्थ शरीर रहे धार्मिक और भक्ति के कार्य संपन्न नहीं हो सकते। इसीलिए हम आपको कुछ थोड़े थोड़े शरीर को स्वस्थ रखने के ट्रिक्स बता रहे हैं। कृपया ये अनुभव किए हुए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। इस प्रसंग में आप श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 37वें श्लोक से 42वें श्लोक तक का संगीतमय पाठ और हिंदी अनुवाद ध्यान पूर्वक श्रवण करके लाभ उठाएं। अर्जुन उवाच आयति श्रद्धयोपेतो योगाचलिते मानसः अप्राप्य योगं सिद्धिं कां गति कृष्णे गाच्छति। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, जिस कारण से अंतकाल में योग से विचलित हो गया अर्थात योग से हट गया है, ऐसा साधक योग सिद्धि को यानी भगवत साक्षात को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। काचिन्नो भय विभ्राटा छिन्ना भ्रमिवे नाशति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। हे श्री कृष्ण, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। एतन्नं मे संशयाम कृष्ण तुमया रहस्य से श्रुतः तदयान्यः संशयास्यास्य चेतान हि उपपाद्यते। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवाय दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। श्री कृष्ण उवाच पार्थ नैवेह मामोत्रे विनाशास्य विद्यते न हि कल्याण दुर्गतिं तात गच्छति। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस मनुष्य का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए
कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। प्राप्य है पुण्य कृताम लोकानुसित्वा शाश्वती समः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगव्रता अभिजायते। भगवान कृष्ण आगे बोले, योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवान के लोकों को यानी स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अथवा योगी नामे वकुले भवाति धीमताम् एतद्दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशाम्। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में ही जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार जो यह जन्म है सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है।